बदकिस्मती से हुआ ये है कि हमने ये देखा कि इस सेक्टर पे एक खास स्क्यूड जिसको कि कहते हैं एक सिर्फ एक डायरेक्शन में इस पे काम हुआ। माजी की हुकूमतों में जनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई और जो बिजली का निज़ाम होता है उसकी बुनियादी तौर पे 3 पहलू होते हैं। एक जहाँ से कि बिजली पैदावार, दूसरी उसकी तरसील और तीसरी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसमें अगर एक भी काम न कर रहा हो तो वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है और आपका जो बिजली की तरसील का जो एक सीक्वेंस है वो डिसरप्ट हो जाता है। एनर्जी की बात नहीं कर रहा, डैम्स वो तो ज़ाहिर है काफ़ी टाइम लेते हैं, 6 से 7 साल बनने में लेते हैं, लेकिन बाकी जितने भी प्लांट्स होते हैं वो उनकी एवरेज तकमील जो है उसे 2 से 3 साल में हो जाती है। इसके साथ साथ जब आपकी बिजली बनती है तो उसको उठाने के लिए जैसे कोई इवैक्यूएशन कहते हैं, आपको एक ऐसा वो चाहिए होता है, निज़ाम होता है जो कि जिसको कि तरसील कहते हैं, जो कि ये तारें, आसान उर्दू में जो तारें होती हैं डिफरेंट उसके लेवल की होती हैं, जो कि मुख्तलिफ उसको तादाद में उन इलेक्ट्रॉन्स को उठाती हैं। अब अगर उस पे काम ना हो तो पहली बात तो ये कि आप इवैक्यूएशन कर नहीं सकते, ये नहीं बिजली उठा नहीं सकते उस जनरेशन प्लांट से। और दूसरा ये है कि अगर उसमें वो पुरानी हो, उस पे काम ना हुआ हो, उस पे जो भी नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक कि कहीं पे मौसमी हालात की वजह से, फॉग की वजह से मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती। बदकिस्मती से जनरेशन प्लांट्स तो बहुत बन गए। हमारा कोई 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की हमारी बिजली की पैदावार है। लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती और नतीजतन यही होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको 24 से 25,000 26,000 तक मैक्सिमम उसको उठाने के काबिल होता है। एक तरफ तो वो हमें कैपेसिटी पेमेंट्स भी देनी पड़ती हैं, वो बिजली जो कि हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो वो निज़ाम अपडेटेड ना हो तो जाहिर है कि फिर टेक्निकल मसाइल पैदा हो सकते हैं। करते हैं कि जो तरसील का जो निज़ाम है उस पे हमारी हुकूमत तवज्जो दे रही है और जाहिर है कि फिर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन तरसील पैदावार के बाद जो सबसे अहम एरिया होता है वो है तरसील का। एनर्जी मिनिस्टर साहब से कि वो कल का जो वाकया हुआ है उसकी आपको तफसीलात बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिबली साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अहसन तरीके से स्टेज सेट किया और सारे नाजरीन को, सामीन को और हमारे मीडिया के साथियों को आपने ब्रीफ कर दिया। मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा। जो टाइम आपने बताया बिल्कुल दुरुस्त, 11:41 पे